दोस्तों साना ठाकुर। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम लोग खराड़ी में लें या हिंजवाड़ी में लें या ईस्ट पुणे में लें या वेस्ट पुणे में लें। सेकंड सवाल, इन्वेस्टमेंट के लिए हमको क्या ठीक रहेगा, मतलब रेजिडेंशियल या कमर्शियल। तीसरा सवाल, हम प्लॉट लेके घर बनाएं या फ्लैट लें। चौथा सवाल, रेडी टू मूव लेना है या अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं अपने अनुभव से बताऊंगा। कुछ सवाल ना जवाब गूगल पे ही नहीं मिलते या चैट जीपीटी या ओपन एआई से नहीं मिलते। जो बुजुर्ग होते हैं ना उनके साथ बैठ के चर्चा करने से मिलते हैं। तो हम अब प्रॉपर्टी में ही हैं, हमने हज़ारों सौदे किए हैं, लगभग 12-13 साल से हूँ मैं इस बिज़नेस में। तो तजुर्बा क्या है वो तो चलो ईस्ट और वेस्ट पुणे को पहले क्लियर कर दूँ। ऐसा है कि दोनों एकदम सेम है। आईटी हब है, हिंजवाड़ी का एक है, एक खराड़ी का है। तो आपका ऑफिस कहाँ है ये डिपेंड करता है। आपको अगर हिंजवाड़ी जाना है तो हिंजवाड़ी में लोगे या उसके आसपास लोगे, पिंपले सौदागर, वाकड़, बानेर, उसके आगे। अगर आपको लगता है कि इस तरह पे तो आप विमान नगर, खराड़ी, अब थोड़ा थोड़ा वागोली लोग जाने लगे हैं, यहाँ पर लोगे। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब नया क्या है, अब आपको दूसरा ये समझना है कि ज़्यादा आप किस तरफ जाते हो। जैसे कोई मुंबई का है तो वो उसके लिए हिंजवाड़ी बहुत बेटर है क्योंकि वो कनेक्टिविटी है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है। मान लो बैंगलोर भी जाना है तब भी वही है ना, बैंगलोर हाईवे है। वो कोई सतारा का रहने वाला है, अगेन वो वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोल्हापुर का है, उसके लिए बेटर। तो जो उस साइड में जिनका घर पड़ता है तो उनके लिए हिंजवाड़ी ठीक रहता है। और मान लो किसी को अहमदनगर है ना, इस साइड जाना है तो वो क्या करेगा, जैसे शिरूर या है ना रांजनगांव ये चालू, तो वो खराड़ी को प्रेफर करेगा। तो दोनों भी लगभग अच्छे हैं। अगर आप देखोगे ना तो रेंटल आपको ज़्यादा खराड़ी दे देता है और रिसेल वैल्यू ज़्यादा आपको वेस्ट साइड का देता है। ठीक है, रिसेल वैल्यू वेस्ट में मिल जाती है अच्छी और रेंटल आपको ईस्ट में अच्छा मिल जाता है। मतलब 19-20 का ही फ़र्क है, एकदम से बहुत बड़ा नहीं, बट है ये फ़र्क। अब मुझे अगर बोलोगे कि ऐसे ही अगर ये सारे क्राइटेरिया है ही नहीं आपके लिए, आपको तो बस एक सोचना है लेना कहाँ है, तो मुझे ज़्यादा खराड़ी के आसपास पोटेंशियल नज़र आता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल हम लोग ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है। और अगर हिंजेवाड़ी से आपको इधर आना पड़ जाए एयरपोर्ट पुणे का, तो आपको मालूम है कि 1.5-2 घंटा है। तो जितने में मैं फ्लाइट से दिल्ली या लखनऊ या कहीं भी पहुंच रहा हूँ उतना तो मुझे हिंजेवाड़ी से यहाँ निकल के आना पड़ेगा, फिर 2 घंटा पहले और पहुँचना है। तो और एक रिस्क बना रहता है, कहीं जाम लग जाए, ट्रैफिक कंजेशन तो डेंजर ही है। पुणे में अगर घर लेना है या कुछ है तो 3 किलोमीटर के अंदर आपके ऑफिस से ले लिया तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर्स, उसके आगे गए तो मुश्किल है ट्रैफिक का। ये आप लोग जानते हैं क्या हालत होती है यहाँ पे। बारिश बिरिश हो गई तो इतना स्लो हो जाता है पूछो मत। और जल्दी कुछ इसका उद्धार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट एकदम हो जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करिए। अभी तो शुरुआत है। सेकेंड चीज़ अगर बताऊं कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल ज़्यादा अच्छा रिटर्न, एनी टाइम कमर्शियल ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। अगर आप आरओआई देख रहे हो, अगर आप रेंटल इनकम देख रहे हो, कमर्शियल आपको 1 करोड़ पे 50,000 तक रेंट दे देता है। और वहीं पे रेजिडेंशियल आपको 1 करोड़ पे 30,000 तक देगा, 35 तक देगा। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो कमर्शियल ज़्यादा बेटर है। तो फिर लोग क्यों अंधाधुंध खाली कमर्शियल नहीं लेते। एक रिस्क उसके साथ ये है कि अगर कभी टाइम से नहीं गया ऑफिस स्पेस या कुछ, तो आपको 6-6 महीने वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वैसे ही कंपनी आएगी, इतना ही उसको वर्क स्टेशन चाहिए, जो भी है। तो ये कभी कभी, पर रेजिडेंशियल का क्या होता है, आवाज़ किया वीकेंड में गायब हो जाता है। मैंने जो सबसे ज़्यादा लेट हुआ है तो कभी 2 वीकेंड, मतलब
2 वीकेंड में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 100% चली जाती है, बट इसको टाइम लगता है। अगर बड़ा फ्लोर प्लेट है आपके पास तो बड़ी कंपनी चाहिए वैसा ही, और आजकल कंपनियां आ रही है जा रही है, शॉप्स भी है तो नेम जो है ना, नेम प्लेट उनके वो खाली चेंज होते रहते हैं, बोर्ड खाली चेंज हो रहे हैं 6 महीने बाद। अरे पहले तो यहाँ पे ये था, पार्लर था, अभी क्या आ गया, ये आ गया, अभी क्या ये आ गया। कोई तो भी सस्टेन कर पाता है, रेंटल इतना ज़्यादा देना पड़ता है, बाकी उसको नेट प्रॉफिट निकालना है, एक तो नया धंधा डालेगा, 6 महीने लग जाते हैं आजू बाजू में मालूम पड़ने के लिए। तो ये सीन है। तो रेजिडेंशियल में आपको रेंटल का रहेगा, बट हाँ कमर्शियल आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि आपको लोकेशन अच्छा चाहिए, वेल मेंटेन चाहिए, ये सारी चीज़ें कमर्शियल में ज़्यादा देखी जाती है। रेजिडेंशियल तो एक बार चलेगा, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, तब भी कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, हर तरह के लोग हैं। कमर्शियल को थोड़ा सा अच्छा ही कंपनियां देखती हैं। अभी आता है थर्ड कि फ्लैट लें या प्लॉट लें। पुणे के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपको प्लॉट लेने जाओगे ढंग का तो बहुत महंगे हो चुके हैं। जो कलेक्टर एन ए मतलब प्रॉपर एन ए जिसके ऊपर रेरा लिया हुआ है ना पूरा प्लान, तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा। एक तो कच्ची ज़मीन है, ऐसे ही 1-2 घंटा बेच रहे हैं जिसमें आपका 7/12 पे नाम भी आजकल नहीं आता है, वो लोगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लोगे विदाउट प्लान सेंक्शन वगैरह, तो एक तो लोन वगैरह उस पर नहीं मिलेगा, प्लस कल को कुछ कोई स्ट्रिक्ट हो गया तो तोड़ ताड़ देंगे, तो और इतना रिस्की, आपकी खून पसीने की कमाई लगा रहे हो, है ना। तो गेटेड जो अच्छी सोसाइटी भी है प्लॉटिंग वगैरह, वो बहुत महंगी बेच रहे हैं, और अपने को इतना नॉलेज नहीं रहता हर एक चीज़ का कि भाई कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन टाइम इतना देना पड़ेगा। अगर ये सब है तो भाई घर ज़मीन लेके बनाने जैसा तो कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास समय भी है, आपके पास एनर्जी भी है, आपको इस फील्ड का नॉलेज भी है, आपके ऐसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं रिलायबल। यहाँ तो इंडिया में आपको सुपरफिशियल काम करने वाले सब मिल जाएंगे, वो आपको सीमेंट की जगह राख ही मिला के दे देंगे, मतलब दिखाएंगे क्या, बेचेंगे क्या, बनाएंगे क्या, तो वो सब आप संभाल सकते हो तो ठीक है। और आगे भी आप सब कोई भी चैलेंज आया आपको खुद को देखना है ना। तो कुछ फ़ायदे भी हैं भाई, आज़ादी रहती है, एक फ्रीडम है, अपना आसमान है, अपनी ज़मीन है। जो सुपर बिल्टअप बिल्डर चार्ज करता है, जैसे नहीं कि भाई ये हो गया कारपेट, इसके बाद ये हो गया बिल्डअप, ये बालकनी का, ये टेरेस का, यहाँ तो ये सब नहीं लगेगा ना, कितना उतनी ज़मीन में अच्छा बन जाएगा, तो वो फ़ायदा है। पर ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा जो सिंपल है, वो जो चल रहा है आज मार्केट में, वो है अपना फ्लैट अपार्टमेंट जो बोलते हैं वो लेके, क्योंकि लोगों को अभी चाहिए गेटेड कम्युनिटी, है ना, जिसमें ऑल एमिनिटीज़ हो। जो भी आते हैं भले वो रेंटल के लिए आएगा, पर वो डिमांड करते हैं कि हमको ऐसी चाहिए जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, बास्केटबॉल कोर्ट हो, एम्पी थिएटर हो, लॉन टेनिस हो, बैडमिंटन, जितना ज़्यादा है एमिनिटीज़ पे बहुत फोकस है, क्योंकि बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिल जाता है। एक कंपनी या कल्चरल जो एक्टिविटी होती है, अभी गणेश पूजा हो गई, उसके बाद दुर्गा पूजा की तैयारी है, तो बड़ा इनकी कमेटी वगैरह बनती है, अंदर ही एक बहुत अच्छा लगता है। प्लस 10 कनेक्शन बनते हैं। अगर 1000 लोगों की सोसाइटी है तो उसमें लॉयर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, हर एक प्रोफेशनल आपको मिल जाएंगे, तो कुछ ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे की मदद भी हो जाती है, एक रिश्ता बन जाता है अभी। और सिक्योरिटी वगैरह एकदम रहता है, गेट उसका सब कुछ है ना, वेल मेंटेन रहता है, प्रॉपर्टी के मैनेजर रहते हैं, बस एक फ़ोन किया सब हो गया, लिफ्ट कर, मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती है, और प्राइस भी आपको ठीक ठाक पड़ जाती है। हाँ, बशर्ते कि आप जो रेप्यूटेड बिल्डर वगैरह हैं उनका लो, तो चॉइस अगेन आपकी रहती है। पूना में ज़मीन लेके घर बनाना तो बहुत ही पैसा हो तब तो आप कर सकते हो, जो प्रॉपर काम करोगे जिस पे बैंक लोन वगैरह है, मतलब एनए ज़मीन ले ली, जो प्लॉटिंग की IRA रजिस्टर्ड, उसमें फिर आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, बाद में बेचने भी जाओ ना तो उतना जल्दी आपको बायर नहीं मिलते हैं उन चीज़ों के, क्योंकि उसका टेस्ट आपके टेस्ट जैसा ही मिलना चाहिए। आपने जो डिज़ाइन वगैरह बना रखी है फ्लैट का, तो चलो अंदर बहुत कुछ पॉसिबल रहता है। तो ये दोनों चीज़ का आप समझ लो, फिर आपका कॉल है। पर पुणे की बात कर रहा हूँ मैं, बट अलग अलग जो Tier 2, 3 ऐसी सिटीज़ रहती हैं वहाँ पे आज भी
प्लॉट की डिमांड ज़्यादा है, लोग यही पसंद करते हैं कि अपना प्लॉट लो और घर बनाओ। अब एक और जो क्वेश्चन बचा था वो था कि भाई हमको रेडी टू मूव लेना है या अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है। एनी टाइम रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी एनी टाइम बेटर है अंडर कंस्ट्रक्शन से। अंडर कंस्ट्रक्शन में आप बिल्डर की मदद करते हो। बिल्डर इतना अमीर क्यों बन रहा है, इतना पैसे कहाँ से बना रहे हैं? हमारे तुम्हारे जैसे ही बायर लोग वहाँ पे खरीदते हैं तभी तो, इसका मतलब दे आर मेकिंग प्रॉफिट। रीसेल में तो वो बंदा है सामने, आपके जैसा ही है, आपका भाई है, वो बेच रहा है, उसने लिया था एक जो भी प्राइस पे, ठीक है। तो रीसेल अच्छा रहता है, उसमें आपके बहुत सारे नेगोशिएशन के चांसेस रहते हैं, डिपेंड करता है उसके कैसे प्रायोरिटीज़ हैं। रीसेल में होता है कि आप देख के अपने सामने ले रहे हो, मेरे पड़ोस में कौन है, क्या दिख रहा है वही आपको मिल रहा है। ये तो ब्रोशर है। अंडर कंस्ट्रक्शन का ऐसा है कि वो अभी एक जैसे भी आया है ग्राउंड पे तब से वो बुकिंग ईओआई लेना चालू कर देते हैं, फिर प्री लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा, प्री लॉन्च होगा, ये करते करते ही। प्लस ऐसा रहता है कि भाई आपको, आप अगर आप अभी किराए पे रह रहे हो, ईएमआई दोनों चीज़ आपको भरनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहता है, जो भी लोन होता है वो बोलेंगे प्लिंथ लेवल पे हो गया, अभी 5 फ्लोर हो गया, वो डिमांड इतना कर देंगे ना कि अभी 2 साल बाकी है लेकिन 80% पेमेंट, मतलब आप लोग खुद देखते होंगे क्या क्या रहता है। और वो बैंक से क्या है, डिमांड नोट आता है, बैंक अपना पेमेंट देते रहते हैं। तो डबल, अगर मैं यहाँ पे 40-50 हज़ार रेंट भर रहा हूँ, मेरा ईएमआई भी 50 हज़ार चालू हो गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और पोजीशन में अगर 6 महीने भी लेट हुआ तो कितना, अभी तो रेरा आने से काफ़ी कुछ ठीक हुआ है, पर पहले तो 2-3 साल लेट कर देंगे। तो आप सोचो आपका पैसा 3 साल तक आराम से यूज़ हो रहा है ना। तो अगर मैंने अब भी पैसा रेडी टू मूव लिया, कल से मेरा किराया चालू हो जाता है, यहाँ तो बैठना है अपने को 2 साल। और आप लोग जानते हो कि जो ब्रोशर पे हमको दिखाते हैं और जो रियल में डिलीवर करते हैं, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ तो हैं जो एकदम अच्छा ब्रांडेड है तो चलो ठीक है, पर बाकी लोग तो कहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे पता नहीं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी, एक मारा तो हिल जाएगी दिवाली। तो मुझे जो पर्सनल मैंने फील किया है, आप फिर गूगल पे या चैट जीपीटी पे वो कर लो अपना, एनी टाइम रेडी टू मूव अच्छा है। पर रेडी टू मूव में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम आ रहा है, वो ज़्यादा ऑप्शन मिलते नहीं हैं या आपको चॉइसेस नहीं मिलती हैं कि मेरे को ये फ्लोर पे ही चाहिए, है ना, और ऐसा डायरेक्शन चाहिए। तो ये थोड़े से आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है या बहुत दिन तक देखना पड़ता है। तो ये कुछ मेन बातें थी। वैसे हर एक चीज़ के, मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको हो सकता है कि एकदम ईओआई वाले में आपको अच्छा रेट मिल जाए, क्योंकि है ना, क्योंकि वो एकदम रेडी टू मूव वाले के रेट तो बढ़ चुके होते हैं, तो ये भी बेनिफिट भी होता है। पर इन सब टॉपिक पे भी अलग अलग डिटेल में हम बताएंगे, आप लोग खाली कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।